रामपुर चौक में रहने वाले पुन्नू लापित की बेटी की शादी थी। नाई का धंधा करके उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर पाए। वो फेंकू ज्वेलरी के पास उधार लेने जाता है। के कहता है कि फेंकू सेठ, मुझे 2 लाख की जरूरत है, अगर आप दे दे तो मेरी बेटी की शादी हो जाए। मैं दे तो दूं, लेकिन तुम गिरवी क्या रखोगे? मेरे पास अगर कुछ बेचने का होता तो मैं उससे बेच के मेरी बेटी का शादी कर देता। कुछ उधार रख सकते हो तो दो, क्या 3 लाख भी दूंगा। अगर कुछ उधार नहीं रख सकते तो 2 रुपया भी नहीं दूंगा। उससे बहुत बुरा लगता है कि 20 साल से जानते हुए भी इंसान पर भरोसा नहीं करता है। घर जाके अपनी बीवी को सब कुछ बताता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ उसके साथ, और उसकी बीवी को भी बहुत बुरा लगता है ये सुनने के बाद। उस एरिया का इंस्पेक्टर जो अपनी दाढ़ी बनाने के लिए पुन्नू सैलून के पास जाता है, वो अपनी बेटी की शादी की टेंशन में रहता है और गलती से कान काट देता है। कौन निकाल दिया? जी करता तुझे मार दो। मार ही दो मालिक, कम से कम अपनी बेटी का दुख देखने से तो बच जाऊंगा। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? अगले हफ्ते मेरी बेटी का शादी है, पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया है। फेंकू भाई ज्वेलरी के पास पैसा मांगने गए थे, 2 लाख रुपया नहीं दिया। 20 साल से जानता है हमको, कभी कोई लफड़ा नहीं किया, फिर भी विश्वास नहीं है। फेंकू सेठ कुछ उधार रखने को बोलता है, अगर कुछ उधार रखने का होता तो उसे बेच के ही शादी कर देता, उधार मांगने नहीं जाता। मारी दो मुझे, मारी दो। क्यों, तेरे पास कुछ भी नहीं है? 50,000 का गहना है, उसे बेच के तो 2 लाख नहीं मिलेगा। तो इस सब लफड़े में मेरा कान काट देगा। गलती हो गया दरोगा जी, माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आपका ये कान किसने काटा? अरे वो पुन्नू लापित है ना, उसके बेटी की शादी के टेंशन में मेरा कान काट दिया। बोले तो ससुरा को 2 कंटप लगा के आ जाए और जितना पैसा रहे वो भी ले आए। बेचारे के पास कितना पैसा होगा, सिर्फ 50,000 का गहना ही तो है। उस दिन जो बंदूक पकड़े थे ना, उसको ले जाओ और उसके इल्जाम में उसको गिरफ्तार कर लो। अभी गया और गिरफ्तार करके लाए इंस्पेक्टर साहब। फिर पुलिस वाले चले जाते हैं इंस्पेक्टर के कहने पर। जाके कहता है क्यों बे कि पुन्नू लापित, इन्फॉर्मेशन मिले कि तुम पुराने हथियारों का स्मगलिंग करता है। नहीं मालिक, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने आज तक पुराना हथियार देखा तक नहीं है, स्मगलिंग कहाँ से करूँगा? वो तो तुम्हारे सैलून का तलाशी लेने से ही पता चलेगा। ये क्या है बे, झूठ बोल रहा था। ये मेरा नहीं है मालिक, पता नहीं कहाँ से आया। पर हमें पता था, हमारी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं हो सकती। चल थाने चल, अब हमारे साहब से बात कर लेना। नहीं मालिक, नहीं। अबे चल। फिर पुलिस वाले उसे उठाकर स्टेशन ले जाता है। मैं सच कह रहा हूँ दरोगा जी, मैं इस हथियार के बारे में कुछ नहीं जानता। अरे तेरी बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए था ना, इसलिए धंधा शुरू किया ना। बता केस कब कोर्ट भेजूं? हाँ? नहीं दरोगा जी, कोर्ट का चक्कर मत लगवाओ। अगले हफ्ते बेटी का शादी है, शादी रुक जाएगी। अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी बेटी की शादी टूटे तो कुछ दे के मामला को रफा दफा कर दो। कुछ ले दे के? पर मेरे पास क्या है? तेरे पास 50,000 का गहना है ना, उसे गिरवी रख के पैसा ले आ। नहीं मालिक, दया करो, फिर बेटी का शादी का क्या होगा? अगर केस फाइल हो गया तो तुम्हारी बेटी का शादी का क्या होगा? उससे अच्छा तो ये सौदा अच्छा है। चल जा लेकर आ। आखिर पुलिस इंस्पेक्टर को नहीं मानते देख पुन्नू लापित अपनी बेटी का गहना को लेके आता है और फिर बेच देते हैं और पैसे लेकर इंस्पेक्टर को दे देता है। इंस्पेक्टर फेंकू ज्वेलरी के पास जाता है। आइए आइए दरगाह जी, आइए। आइए नहीं, आप अभी जेल जाइए। जेल? ये आप क्या कह रहे हैं दरगाह जी? अबे ठीक तो कह रहा हूँ। एक तो चोरी का मार गिरवी रख के उधार देते हो और हमसे पूछते हो हम क्या कर रहे हैं। हाँ? हाँ? मैंने किसे उधार दिया दरगाह जी? पुन्नू लापित को। उसने तो कहा था
कि अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाया हूँ उसे उधर रख रहा हूँ। अबे चुप, झूठ बोलता है। अबे तुझे पता नहीं हथियार सप्लाई के जुर्म में उसे उसकी गिरफ्तारी हुई है। हाँ? हैं? क्या कह रहे हो दरोगा जी? फिर भी उसके कहने पे तूने उसको पैसे दिए ताकि वो जेल जाने से बच जाए। मतलब चोरी के गहनों के साथ साथ तुझ पे दूसरा इल्जाम भी लगेगा कि तुम भी उसके साथ हथियार की स्मगलिंग करता है, हाँ? नहीं रे बाबा नहीं, ये अब क्यों कह रहे दरोगा जी? मैं तो अबे चुप चुप, अभी तुमने उसे बचाने की कोशिश की, यही सबूत काफी है कोर्ट में तुझे मुजरिम साबित करने की। बेटा अब तो तू गया दुकान के साथ 12 के भाव में। अरे नहीं 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 मालिक, ऐसे मत करो, कुछ ले दे के मामला रफा दफा करो ने। उसमें क्या होगा, केस में बहुत कुछ है। भाई फिर बहुत कुछ लेके मामला रफा दफा करो ने। ठीक है, सबसे 3 लाख लेता हूँ, तेरे से 2 लाख लूंगा। निकाल जल्दी निकाल। क्यों नहीं दे रहा हूँ। इंस्पेक्टर फेकू ज्वेलरी से पैसा लेके पुन्नू लापीत के पास चला जाता है। ये ले तेरे 50,000। दरोगा जी मतलब आप छोड़ रहा हूँ। और तुम ज्वेलर्स के पास 2 लाख रुपए मांगने गया था ना, नहीं दिया था ना, ये देख उसके पास से लाया हूँ 2 लाख रुपया, ये ले। और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो, ये ले ले। ये आप क्या कह रहे दरोगा जी? हाँ सही कह रहा हूँ, तुम हमारी उस ज्वेलर्स की सबकी ईमानदारी से सेवा करते हो, फिर भी कमबख्त 2 लाख रुपया उधार नहीं दे रहा था। उस वक्त अगर 2 लाख रुपया उधार दे दिया होता तो अभी 3 लाख रुपया नहीं देना पड़ता, वो तो तुझे वापस करना पड़ता, ये तो तुझे वापस भी नहीं करना पड़ेगा। जा बेटी की शादी धूमधाम से कर जा। रख ले भाई रख ले, हम पुलिस वाले तुम जैसी भोली भाली जनता के लिए ही तो है। जय हिंद। धन्यवाद दरोगा जी, आज एक बात समझ आ गई, जो लोग हमेशा आम लोगों की नज़रों में बुरे बने रहते हैं, दिल से वही सबसे अच्छे होते हैं। सैल्यूट टू वॉलंटियर्स। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए प्लीज।